उधर बड़ी खबर पाकिस्तान के रावलपिंडी से आई। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार होती आतंकियों की मौत से बौखलाए आतंकियों ने अब वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि सुबह रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास तेल से भरे एक टैंकर में जबरदस्त धमाका हुआ और आशंका जताई जा रही है कि उसे पाकिस्तान में ही मौजूद आतंकियों ने निशाने पर लिया। मतलब पाकिस्तान दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए जिन आतंकियों को पालने पोसने में जुटा था, अब वो उसी के खिलाफ संगठित हो गए, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि रावलपिंडी में जिस तेल के टैंकर को निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान एयरफोर्स का था और माना जा रहा है कि इसकी साजिश रचने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही छिपे आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के तेल से भरे उस टैंकर को जिस तरह से निशाना बनाया गया उससे साजिश की बू आने लगी। सुबह के वक्त हुए इस हादसे ने न सिर्फ रावलपिंडी की पुलिस बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि उस तेल के टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। रावलपिंडी से आए उस वीडियो को देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने पूरी सड़क को ही आग के हवाले कर दिया हो। सड़क किनारे मौजूद करीब 25 से 30 मीटर लंबी वो पट्टी बुरी तरह जलती दिखाई दी और जब लोगों की नजर बाईं तरफ गई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सड़क से उठती लपटें सिर्फ ट्रेलर थी। वहां जो टैंकर आग में घिरा था उसे देखकर तो लोग खौफ से भर गए, क्योंकि वो टैंकर इतनी भीषण लपटों से घिरा था कि वो आग के एक बड़े से गोले में बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारी के मुताबिक वो टैंकर तेल से लबालब था और जैसे ही उसने आग पकड़ी ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। इसके बाद तो ऊंची ऊंची लपटें आसमान छूने को बेताब नजर आईं। सेकंडों में वो आग ऐसी फैली कि किसी ने आगे जाने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि तेल का वो टैंकर कई किलोमीटर दूर से ही बुरी तरह भभकता नजर आया। लेकिन ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, इस सवाल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दिमाग घुमा कर रख दिया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के सामने उस तेल के टैंकर में अचानक आग नहीं लगी, बल्कि दावा है कि इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी और उसे अंजाम भी उसी तरह से दिया गया, क्योंकि रावलपिंडी में बुरी तरह भभकते उस टैंकर को देखकर यह साफ समझ आया कि यह कोई हादसा नहीं हो सकता। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि उस टैंकर में आग इसलिए लगी क्योंकि वो सामने से आ रहे एक दूसरे टैंकर से टकरा गया था, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि तेल से भरे उस टैंकर को जानबूझकर सामने से टक्कर मारी गई और उस टक्कर की वजह से इतना जोरदार धमाका हुआ कि तेल से भरा टैंकर आग के गोले में बदल गया। और माना जा रहा है कि इस टक्कर के पीछे पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि सूत्रों का मानना है कि पाकिस्तान के इतने सुरक्षित इलाके में इस तरह से आग लगना कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। मतलब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के सामने जो अग्निकांड हुआ वो हादसा नहीं बल्कि किसी की साजिश हो सकती, क्योंकि एक दिन पहले ही कराची के एक गोदाम में इसी तरह से अचानक आग लगी थी। इसके बाद रहस्यमयी तरीके से वहां का एक फर्नीचर गोदाम भी जल उठा था और आशंका जताई जा रही है कि इन घटनाओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो आतंकी संगठन हैं जिन्हें पालने पोसने का काम खुद पाकिस्तान नहीं किया। मतलब पाकिस्तान आतंक के जिन सांपों को आज तक दूध पिलाता आया अब वो उसी को डसने लगे और इसका सबूत दिया रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के सामने हुए अग्निकांड ने। हालांकि रावलपिंडी पुलिस ने इस मामले की शुरुआती जांच में यह दावा किया कि यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि यह धमाका एक फुल प्रूफ प्लानिंग का नतीजा था, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक होती आतंकियों की मौत अब आईएसआई के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन इस बात से बुरी तरह तमतमाए हुए हैं कि उनके लड़ाके लगातार मारे जा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान की सेना और आईएसआई हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में लश्कर और जैश के 6 बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इन हत्याओं के मामले में अब तक एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। माना जा रहा है कि इसी बात से बौखलाए आतंकी अब पाकिस्तान से बदला लेने की फिराक में, क्योंकि उन्हें इस बात का शक भी है कि उनके साथियों की हत्याओं के पीछे आईएसआई भी हो सकती है। मतलब आशंका यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उन आतंकियों को ठिकाने लगा रही है जब उसके काम नहीं आ सकते। सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में भगदड़ मच गई। खबर है कि इसके बाद लश्कर के कमांडरों ने अपने संगठन के आतंकियों को घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया, क्योंकि लश्कर तैयबा के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में जितने भी आतंकियों की हत्याएं हुई वो तभी हमलावरों के निशाने पर आए जब वो अकेले थे। मतलब लश्कर के कमांडरों को आशंका है कि हमलावर लश्कर के आतंकियों की रेकी कर उन्हें एक एक कर ठिकाने लगा रहे हैं।
इसलिए आतंकी संगठन के सरगना ने अपने साथियों को ये निर्देश दिए कि वो किसी भी कीमत पर अपने घरों से बाहर न निकलें। यहाँ तक कि नमाज के लिए भी उन्हें मस्जिदों में जाने से रोक दिया गया। और सूत्रों के मुताबिक उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि घरों में ही वो नमाज पढ़ें। दावा तो ये भी है कि उन आतंकियों को साफ साफ ये कह दिया गया है कि किसी के निकाह या फिर जलसों से भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि लश्कर तैयबा को ये डर सता रहा है कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही अज्ञात हमलावर आतंकियों को निशाने पर ले सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने यह फैसला अपने टॉप कमांडरों में एक अदनान अहमद उर्फ हंजला की मौत के बाद लिया। एक दिन पहले ही कराची में कुछ हमलावरों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हंजला लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के सबसे करीबी लोगों में एक माना जाता था। और माना जा रहा है कि जब हमलावरों ने दिन दहाड़े उसी के सेफ हाउस के सामने उस पर गोलियां बरसाईं तो लश्कर तैयबा के कई कमांडर थरथरा गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड से खुद हाफिज सईद भी चिंता में आ गया और माना जा रहा है कि इसी के बाद उसने अपने बचे कुचे आतंकियों को जिंदा रखने के लिए उनसे यह अपील की कि वो किसी भी कीमत पर अपने घरों को न छोड़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले हमलावरों ने जब अदनान अहमद उर्फ हंजला पर गोलियां बरसाईं तब वो अपने एक साथी को लेकर सैर के लिए घर से बाहर निकला था। सूत्रों के मुताबिक इसी मौके की ताक में बैठे हमलावरों ने 2 गोलियों में ही उसका काम तमाम कर दिया। और दावा है कि लश्कर को इस बात का अंदेशा था कि हंजला हमलावरों के निशाने पर हो सकता है, इसलिए उसने हंजला की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 4 गार्ड भी तैनात करवाए थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन हमलावरों ने गार्डों की मौजूदगी में ही हंजला पर गोलियां दागी और फिर वहां से फरार हो गए। और हंजला कोई इकलौता शिकार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान में कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। और हैरत की बात यह रही कि अब तक मारे गए सभी आतंकियों की हत्याएं एक ही तरह से की गई। मतलब पिछले 6 महीने में मारे गए 10 से ज्यादा आतंकियों पर हमले का पैटर्न एक सा था। और इसी पैटर्न ने लश्कर और जैश के अलावा ISI को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उनका दुश्मन है कौन, क्योंकि इन जानलेवा हमलों को अंजाम देने वाले सभी हमलावर मोटरसाइकिलों से अपने शिकार तक पहुंचे। इसके बाद उन लोगों ने अचानक वहां गोलियां बरसाईं और फिर अपने टारगेट को मौत के घाट उतारकर वहां से फरार हो गए। और अब तक मारे गए सभी आतंकी इसी तरह से अज्ञात हमलावरों का शिकार बने। मतलब सारे के सारे आतंकी एक ही तरह से मारे गए और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी महीनों बाद तक भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रही कि आखिर उन आतंकियों को मारने वाले कौन थे। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को अपना अड्डा बनाकर बैठे आतंकी इस बात से बुरी तरह चिढ़ गए। आरोप है कि इसी वजह से उन आतंकियों ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के सामने उस धमाके को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि उनका मकसद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को यह संदेश देना था कि वो उन्हें कमजोर समझने की गलती ना करें। और सूत्रों से जो जानकारी मिली वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आतंकी संगठन ISI तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गए। खबर है कि आतंकियों की लगातार होती हत्याओं के बाद पहली बार ISI इस बात पर चर्चा करने की तैयारी में। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तमाम आतंकी संगठनों के आकाओं को बुलावा भेजा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ISI आतंकियों के इन इशारों के बाद घबरा गई और उसे ये डर सताने लगा है कि जैसी घटना रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के सामने हुई वैसी घटनाओं की तादाद बढ़ न जाए। माना जा रहा है कि इसी वजह से ISI अपने देश में मौजूद आतंकी संगठनों के साथ सुलह का रास्ता अपनाने की कोशिश में है।